गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। एक जोड़ा कपड़ा है जिसमें हम दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं, बीवी भी और शौहर। इसलिए जल्दी करता हूं कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। अल्लाह के रसूल, बड़ी गरीबी के दिन हैं, दुआ कर दो गरीबी दूर हो जाए। सरकार ने फरमाया 16 गरीबी बेहतर है। गरीबी तुम्हारे लिए क्या नहीं। देखो हम लोग दूसरे को समझावे लिए तो कही थे, लेकिन खुद मालदार बनने की सोची थे और कोशिश भी है। लेकिन अल्लाह के रसूल जो किए, जो कहा वो किया भी अल्लाह के रसूल ने। हुजूर भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तो मुझे मिस्कीन की जिंदगी अता फरमा। हुजूर दुआ मांगा करते थे। अब आप लोग चुप रहो भाई थोड़ा आज तक। अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह तो मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और अल्लाह मिस्कीनों के गिरोह में मुझे क़यामत के दिन उठा। 3 दुआ मेरे नबी मांगा करते थे कि अल्लाह मिस्कीन की जिंदगी दे दे, मिस्कीन की मौत दे दे, और मिस्कीनों के गिरोह में मुझे तो उठा ले। तो हुजूर को गरीबी पसंद थी और गरीबी के लिए हिदायत भी साहबा को करते थे। फरमाया 16 तुम्हारे लिए गरीबी बेहतर है। कहने अल्लाह के रसूल दुआ कर दो, बहुत परेशानी है। तो हुजूर ने फरमाया 16 तुमको कौन सा माल चाहिए? ये कौन कहेगा? वही कहेगा जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया होगा। पूछ रहे कौन सा माल चाहिए? कहा अल्लाह के रसूल बकरियां। तो हुजूर, चूंकि अरब में सबसे बढ़िया खेती बकरियों की होती थी, बकरियां ही होती थी, हुजूर ने दुआ मांग दी 16 के बकरियों में बरकत की। तो इतनी बकरियां हो गई 16 के कि मदीना में रहना दुश्वार हो गया। तो मदीना के बाहर घर बनाया। अब जोहर असर मगरिब गोल, अब ईसा फजर मावे लगे। और ज्यादा बकरियों में बरकत हुई तो मदीना के करीब भी जगह छोड़ा, जंगलों में जाकर के बसेरा कर लिया। और जो ईसा फजर जात रहा वह खत्म, सब गोल। इतनी बकरियां हो गई कि जंगल में उन्हें जिंदगी गुजारना पड़ा। उसी दरमियान में अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म नाफिज किया कि बकरियों में भी ज़कात है। जब सहाबे किराम को हुजूर ने भेजा 16 के लिए कि 16 माल में ज़कात अल्लाह ने वाजिब फरमाया है, बकरियों की ज़कात दो, तो कहा तो बहुत हो जाएगी, जोड़ा तो बहुत, तो कहता नहीं हो पाएगा। साहबे किराम आए, हुजूर को बताया तो हुजूर अफसोस किए, हाय अफसोस, मैंने 16 से कहा था तेरे लिए गरीबी ही बेहतर है। 16 की दौलत ने 16 को बर्बाद कर दिया। बाद में लाए तो अल्लाह के रसूल ने उनकी ज़कात को ठुकरा दिया। हुजूर के विसाल के बाद वो अपने माल की ज़कात हजरत अबू बकर के पास लाए। तो हजरत अबू बकर ने कहा जिसकी ज़कात को रसूलुल्लाह ने न लिया हो तो हम कैसे ले सकते हैं? वो भी ठुकरा दिया। हजरत उमर के जमाने में लाया, उन्होंने भी ठुकरा दिया। यहाँ तक कि 16 बाहर
मदीने के बाहर खाक और बालू उठा उठा के अपने ऊपर डालते थे। हाय मैंने नबी का कहना न माना, दौलत ने मुझे बर्बाद कर दिया। और ऐसे तड़प तड़प के 16 मर गए, बेईमान हो गए। कहने का मकसद यहाँ यह है कि उस जमाने में लोग कितना शुक्रगुजार होते थे। गरीब थे तो गरीबी में नमाज पंजगाना पढ़ते थे। एक जोड़ा कपड़ा में मियाँ बीवी दोनों की नमाज हो रही थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ के पास भी कई जोड़े, बेगम के पास भी कई जोड़े, और नमाज की तौफीक किसी को नहीं होती। और सबसे बड़ा शुक्र का तरीका है नमाज। शुक्र का सबसे बड़ा जरिया है नमाज। आज हम चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, दौलत मिले, और हम नमाजों को छोड़ रहे हैं। तो जब खुदा के नाशुक्र हो गए तो अल्लाह का वादा कहाँ रह गया? अल्लाह का वादा लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें ज्यादा देंगे। तो ये लोगों मोमिन बन के रहो, इंशाअल्लाह ताला बुलंदी जरूर मिलेगी। हर हाल में बुलंदी मिलेगी। लेकिन आज मोमिन होने के लिए जहां नमाज जरूरी है, वही मोमिन के लिए रहम दिल होना भी जरूरी है। हदीस पाक में अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं, अर्राहिमूना यरहमुहुमुल्लाह, कि रहम करने वाले लोगों पर अल्लाह रहम फरमाता है। जो दूसरों पे रहम करते अल्लाह उन पर रहम फरमाता है। फिर आगे फरमाती इरहमू मन फिल अर्दी, ऐ लोगों जमीन वालों पर तुम रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। ये भी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन बन के रहो। और मोमिन उसे कहते हैं जो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलाम मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब ने पढ़ा। हजरत मौलाना अताहर चिश्ती साहब ने क्या पढ़ा हो मैं सुन न पाया। आला हजरत का कलाम आज सब लोग क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि वो ईमान से भरा हुआ कलाम होता है। इसको ईमान से आला हजरत एक जगह फरमाते हैं, वसूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन बाहर फिरते हैं। या रसूल अल्लाह तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, आला हजरत फरमाते हैं कि उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच
जाते हैं चार फेरते हैं। मोमिन बन के रहो तो इंशाअल्लाह तरक्की मिलेगी। साहबे किराम ने जिंदगी गुजारी मोमिन बन के, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो बुलंदी अता फरमाई कि आज भी हर दुनिया के गोशे गोशे में सहाबा की तारीफ की जाती है। मोमिन बन के रहे। अब मिसाल में बहुत से सहाबे किराम हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान देखो, कैसा ईमान था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि जब उनका इंतकाल होने लगा तो अपने बेटे से कहा, बेटा खलीफा बनने से पहले मेरे घर में 3 चीजें नहीं थी, और खलीफा बनने के बाद मेरे घर में 3 चीजें बढ़ गई हैं। लिहाजा मेरे इंतकाल के बाद ये तीनों चीजें बैतुल माल में जमा कर देना, इसमें तुम लोगों की वरासत जारी नहीं होगी। 3 चीजें बढ़ी। हुजूर के बाद खलीफा बने तो फरमाते, खलीफा बनने से पहले मेरे घर में दूध की कोई ऊँटनी नहीं थी। ये दूध की ऊँटनी जो है ये खलीफा बनने के बाद मेरे घर में आई। दूसरी चीज, ये ऊनी चादर जो मैं ओढ़े हूँ, ये ऊनी चादर भी खलीफा बनने से पहले मेरे पास नहीं थी, खलीफा बनने के बाद मेरे पास आई। और तीसरा, ये खिदमत का गुलाम, ये भी खलीफा बनने से पहले मेरे पास नहीं था। खलीफा बनने के बाद ये चीजें मेरे पास बढ़ी हैं, 3 चीजें। लिहाजा मेरे इंतकाल के बाद ये तीनों चीजें बैतुल माल में जमा कर देना, इसमें तुम लोगों की विरासत नहीं जारी। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना तो रोने लगे और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन ने तो बड़ी आजमाइश की जगह में मुझे डाल दिया। चूंकि अपनी जिंदगी ही में हजरत अबू बकर ने हजरत उमर को खलीफा चुन लिया था। अच्छा आज बताओ हम लोग ऐसा कर पाते हैं? कोई प्रधानी के बाद अगर 10 बीघा जगह बढ़ गए हुए तो प्रधान होने के बाद 10 बीघा जगह प्रधानी खत्म होने के बाद उसको वापस कह दी ग्राम सभा में। बोलो भाई, कोई विधायक वापस करेगा? आज विधायक बनने से पहले कुछ भी नहीं, विधायक बनने के बाद हर बच्चे के पास गाड़ी, जगह जगह बंगले, प्रधान हो या विधायक हो या एमपी, उन लोगों को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। सहाबा की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। क्या ईमान है कि खलीफा बनने से पहले 3 चीजें मेरे पास नहीं थी, बाद में हुई है, लिहाजा मेरे विसाल के बाद ये तीनों चीजें फिर बैतुल माल में वापस जाएंगी। आप लोगों की इसमें बच्चों से कहते तुम्हारी इसमें विरासत जारी नहीं होगी। क्यों? वो मोमिन थे, मोमिन। और मोमिन उसे कहते हैं कि उसका लुकमा भी हलाल हो, उसका खाना भी हलाल हो। हजरत सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का जो वादा है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, अल्लाह फरमाता है जिसने अच्छा काम किया चाहे मर्द हो या औरत, वहुवा मोमिन, दर हाले कि वो मोमिन है, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो अल्लाह फरमाता है हम उसको अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। जरा को कम कर देना भैया। अल्लाह का वादा है कि जो अच्छा काम करेगा हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे। तो इमाम मालिक बहुत बाइल्म थे, ऐसे नेक इंसान थे हजरत इमाम मालिक
कि एक मर्तबा इल्म हदीस पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे। मदीने तैयबा में पढ़ाते थे। कहाँ पढ़ाते थे इमाम मालिक? इल्म हदीस पढ़ाते थे। और चेहरा बदल रहा था, बच्चे बार बार चेहरा देखें, सुर्ख चेहरा, और बच्चे कुछ समझ भी ना पाए। और इल्म इमाम मालिक इल्म हदीस पढ़ा रहे थे। जब सबक खत्म हो गया, हदीस बंद किया, तब उन्होंने कुर्ता निकाला तो उसमें एक बिच्छू था जिसने 7-8 मर्तबा डंक मारा था। लेकिन इमाम मालिक का चेहरा तो बदल रहा था, तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन इल्म हदीस का एहतराम इतना किया, अदब इतना किया कि हदीस पढ़ाने के वक्त उठे भी नहीं, हिले भी नहीं, कपड़ा भी नहीं उठाया कि हदीस पढ़ाने के अदब के खिलाफ हो जाएगा। 6-7 मर्तबा डंक मारा बिच्छू ने। इतनी मोहब्बत थी हदीस से इमाम मालिक की, इतना एहतराम था। और नबी से इतना एहतराम कि सुना होगा आप लोगों ने कि रहते थे मदीना में, लेकिन मदीने में कभी पाखाना पेशाब इमाम मालिक ने नहीं किया। हमेशा बाहर जाते थे, दूर, इतना दूर चले जाते थे कि उनको एहसास हो जाता था कि हो सकता है अल्लाह के रसूल के कदम यहाँ न पड़े, तब वहाँ पाखाना पेशाब करते थे। ये इमाम मालिक का अदब एहतराम था। तो उनसे लोगों ने पूछा कि अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है? कि अल्लाह कहता है कि जो अच्छा अमल करेगा उसको हम अच्छी जिंदगी देंगे, तो अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है? तो हम लोग तो अच्छी जिंदगी का मतलब यही है कि 4 पहिया गाड़ी हो जाए, कोठी बढ़िया बन जाए, कपड़ा हो जाए, लड़का बच्चा हो जाए, खेत कुरिया हो जाए, बोलो यही सब तो हम समझते हैं। लेकिन जब इमाम मालिक से पूछा गया कि अच्छी जिंदगी का मतलब क्या है, तो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यल्बसु हलाला व याकुलु हलाला, कि अच्छी जिंदगी उसकी है जो लिबास भी हलाल पहने और रोजी भी हलाल खाए। अल्लज़ी यल्बसु हलाला व याकुलु हलाला, कि अच्छी जिंदगी उस इंसान की है जिसकी रोजी भी हलाल हो, जिसका कपड़ा भी हलाल हो। तो सहाबे किराम की जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी थी, क्योंकि उनका लिबास भी हलाल और उनकी रोजी भी, बोलो, हलाल थी। सबसे अच्छी जिंदगी उस मुसलमान की है जिसकी रोजी अच्छी और जिसका लिबास भी अच्छा, हलाल होने के बाद से। लेकिन आज हर आदमी को ये सवार है, चाहे हम हों चाहे आप हों, सब पर यही सवार है कि अल्लाह हमको कितना दे दे, कितनी दौलत मिल जाए। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि आदम की औलाद को अल्लाह ताला अगर एक मैदान के बराबर सोना दे दे तो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा, और दूसरे मैदान के बराबर दे दे तो तीसरे मैदान की तलाश में रहेगा। यहाँ तक कि आदम की औलाद के पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज भर नहीं सकती। ये कौन कहता है? अल्लाह के रसूल कहते हैं। इसलिए लोगों, जिस हाल में अल्लाह रखे उसका शुक्र अदा करो, और शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि पाको साफ हो करके नमाजों को वक्तों पे अदा करो। नमाज में लापरवाही नहीं। इसीलिए हुजूर हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं, अली तुम 3 चीजों में जल्दी किया करो। नंबर 1 पर फरमाते अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो फौरन नमाज अदा कर लो। नमाज में टाल मटोल न करो कि आज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, तभी पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और दूसरा है कि जब जनाजा हाजिर हो जाए तो किसी का इंतजार न करो, फौरन उसकी नमाज जनाजा पढ़ के दफन कर दो, उसको रोको ना। इसलिए कि अगर वो खुदा का महबूब बंदा है तो जल्दी करो ताकि महबूब अपने महबूब से मिल जाए, महबूब अपने महबूब से। और अगर बुरे का जनाजा है तो रोको ना, हो सकता है उसका कोई ऐसा गुनाह हो कि जिस गुनाह के बदले में उस पर अजाब न उतर चुका हो, कहीं चेहरा बदल न गया हो।
तो अपने भाई को रोक करके उसको रुसवा न करो। इसलिए जनाजा तैयार हो कि फौरन उसे दफन करो। बहुत से तो मौलवी मौलाना साहब इतनी लंबी तकरीर छेड़ दिए थे हुआ जनाजा के टाइम पे ही हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम तकरीर कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है। नमाज पढ़ के फौरन दफन करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल अय्यिमु इज़ा बुलिगत फतनकिहुहा, और लड़की जब बालिग हो जाए तो उसके निकाह कर दो। उसका निकाह जल्दी करो, उसके निकाह में देरी न करो। लड़की बालिग हो तो उसका निकाह फौरन करो। 3 चीजों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी करने का हुक्म फरमाया है। लेकिन आजकल लड़की बालिग हो जाती है और शादी नहीं होती। का है कोनो डॉक्टर मिले तब करबे, कोनो प्रोफेसर मिले तब करबे। हाँ, इके चक्कर में बिटिए बुढ़ाए जाते हैं। इंतजार न करो। बहुत से तो कहीं है पैंट बूसर में, एक हमारे नानपारा में एक मौलाना साहब हैं, उनके सदिए नहीं हुए बुढ़ाएगी। का है उनके दाढ़ी रहे तो एक जगह रिश्ता लगा तो मना कह दी इसकी दाढ़ी बनवा लो, तो वो लौट के निकाह नहीं की। आजकल ये हाल है कि लड़कियां हैं तो आदमी हीरो दामाद तलाश कर रहा है। हीरो एक आदमी की बिटिया रहा है तो शादी लगाई तो जो लड़कों के साथ लगे सुखा देखेगा वह तो दाढ़ी रहा तो ये तो मुल्ला है हो का कमाई काम रहे लड़का खवाई बिटिया खवाई छोड़ा हटाएगा ना कर पैंट बुशर्ट वाला बताओ। मिल गया एक पैंट बूशर्ट वाला, लग गवा रिश्ता। शादी तय हो गए। जब बारात जाए के दिन आवा तो लड़का के यहाँ दुल्हा बनावे खातिर जब का नहावे चले तो के पैखाना लग गया तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पा। बाप देखे तो रोवेला के हाईलाइट चढ़ाएगा कैसे। आज के दुल्हा बनाएगी के बारात ले जाएगी चढ़ाएगा कैसे हो। का घसीट उसीट के लेके डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं घबराओ ना ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पा कही डॉक्टर साहब आज का दुल्हा बनाओ है रिश्तेदार के इंतजार में है शादी कैसे हुई। कहीं घबराओ ना 2 मिनट लागी ठीक हुई जी। लेके के डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में यहाँ और दरवाज़ा बंद कहने के बाद तुरंत दरवाज़ा खोली दी। और जब वो निकला तो सीधा सीधा तो लोग पूछे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे के जो 2 मिनट न लगा ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो ही गया। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसर में लगा लिए इस रहे। पैंट के बटन बूसर में बताओ ऐसे ऐसे चोंगा फिर हैं। पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन हम कहाँ लगाए लिए। बस ढूंढते हीरो मिले कौन। अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि लड़कियां बालिग हों तो उनका रिश्ता अच्छे से कर दो। रोजी के मालिक तुम नहीं हो। मौलवी मौलाना देखकर पीछे कदम न हटाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल उलमा बिहिम युमतरून कि उलमाए किराम ही की बरकत से लोगों पर बारिशें होती हैं। वबिहिम युरज़क़ून और उन्हीं की वजह से लोग रोजियां पाते हैं। उलमाए किराम के वसीले से बारिशें भी होती है और उलमाए किराम की वजह से अल्लाह ताला रोजियां भी अता फरमाता है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरे नबी का भी फरमान बदल नहीं सकता। इसलिए लोगों, लेकिन आप सोचियो जब मौलाना लोगों की वजह से बारिश होते इनकी वजह से रोजी मिले थे तो ये काहे भूखन मरत। सबसे ज्यादा मालदार इन्हीं को होना चाहिए। लेकिन याद रखो उलमाए किराम जो हकीकत में आलिम है वो नबी के वारिस हैं और नबी के नाइब हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब कुछ होते हुए कैसी फाका की जिंदगी अल्लाह के रसूल ने गुजारी है। एक मर्तबा हजरत फातिमा के घर में 3 दिन आग नहीं जली, 3 दिन खाना ही नहीं बना था नहीं। तीसरे दिन हजरत अली किसी
जरिए से थोड़ा सा आटा लाए। हजरत फातिमा ज़हरा ने उसकी रोटी बनाए तो कुल आटे की एक रोटी बनकर तैयार हुई। इतना थोड़ा आटा था। एक रोटी बनी तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोचा कि हम खाएं, हमारे बच्चे खाएं, हमारे शौहर खाएं और हमारे अब्बा न खाएं। तो अपने अब्बा के लिए एक टुकड़ा उसमें से तोड़ा और लेकर गई हुजूर के पास। हुजूर ने देखा फातिमा क्या लाई हो। कहने लगे अल्लाह के रसूल 3 दिन के बाद आज एक रोटी घर में बनी थी तो उसमें से थोड़ा हिस्सा आपके पास लाई। अल्लाह के रसूल ने उसमें से एक नवाला मुंह में रखा और फरमाया फातिमा आज तुम्हारे बाप के मुंह में ये नवाला 1 हफ्ते के बाद गया। 1 हफ्ता के बाद ये पहला नवाला जो तुम्हारे बाप के मुंह में गया है फातिमा। ये रसूल करीम की जिंदगी कितनी फक्र फाका की थी। जबकि हुजूर फरमाते हैं वो ती तो मफातीहो खज़ाइनिल अर्दी कि मुझे जमीन के खजानों की कुंजियां अता की गई हैं। जमीन के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो आंसुए बेतनाही से बरी हैरान हूँ मेरे शाम क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का कहूँ तुझे। इसलिए ऐ लोगों इल्म दीन हासिल करो, अपने बच्चों को आलिम बनाने की कोशिश करो। रोजी देने वाला परवरदिगार है, हर हाल में रोजी अल्लाह अता करने वाला है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दिन गुजर रहे थे तो रास्ते में एक कब्र मिली जिस कब्र पे तख्ती लगी थी और उसका था लोगों दुनिया बड़ी बेवफा है, इससे कभी दिल न लगाना। फिर नीचे लिखा था कि मैं एक बादशाह था, मेरे 8000 बीवियां थीं, 12000 बच्चे थे, लेकिन फिर भी दुनिया से मैं भूखा प्यासा होकर चला गया। वो बादशाह था, सूखा पड़ा तो मुल्क वाले भाग गए। 8000 बीवियां थी वो भी भाग गईं, 12000 बच्चे थे वो भी भाग गए। तने तनहा वो बादशाह अपने महल में भूखा प्यासा रह करके मर गया। तब उसने लिखा था, एक मरने से पहले एक तख्ती लिख दी थी कि लोगों दुनिया बड़ी बेवफा, इससे दिल न लगाना। मैं बादशाह होकर के 8000 बीवियां रख करके 12000 बच्चे रख करके फिर भी मैं भूखे दुनिया से आया। इसलिए याद रखो रिस्क देने वाला खुदा है। इंसान को हमेशा हक हलाल का फर्क रखना चाहिए, हलाल और हराम का फर्क रखना चाहिए। साहबे किराम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हजरत अबू दुजाना एक सहाबी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और फजर में सबसे पहले निकलते थे। एक दिन लोगों ने शिकायत की तो हुजूर ने रोका। तो अबू दुजाना कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे बगल में एक पड़ोसी है, यहूदी है, उसके घर में खजूर का पेड़ लगा है और इस वक्त खजूरों के पकने का मौसम है, खजूरें पक के गिरती हैं, उसकी शाखें मेरे आंगन में हैं, रात में उसकी खजूरें मेरे आंगन में गिरती हैं। मैं इसलिए जल्दी फजर में जाता हूँ वापस कि अपने बच्चों को जगने से पहले
उसकी खजूरें अपने आंगन से उठाकर यहूदी को दे दूं, ताकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं उठ कर के और अपने पड़ोसी यहूदी की खजूर कोई खा न ले। इसलिए मैं जल्दी करता हूं, इसलिए जाता हूं ताकि मेरे पड़ोसी की खजूरें जो मेरे आंगन में गिरते, मेरे बच्चे छोटे बेदार होंगे तो खजूरें खा लेंगे, तो अपने पड़ोसी की खजूरें जमा करके उसके घर देता हूं, फिर अपने बच्चों को बेदार करता हूं। ये सहाबा की रोजी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और यहूदी से कहा, भाई ऐसा है ये पेड़ तुम अबू दुजाना के हाथ बेच दो। अबू दुजाना नमाज फजर में जाते, लेकिन दिल उनका लगा रहता है। यहूदी ने कहा नहीं नहीं बेच पाऊंगा। हुजूर ने फरमाया दे दो ये पेड़, इसके बदले में हम तुम्हें जन्नत में दरख्त अता करेंगे। मुसलमान होता तो मचल जाता, यहूदी था कहने ने मुझे जन्नत में दरख्त नहीं चाहिए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो मोमिन कामिल थे, वो आए कहने लगे अल्लाह के रसूल, इस यहूदी को जो इस पेड़ के बदले में जन्नत का पेड़ आप दे रहे हैं, तो क्या अगर ये पेड़ खरीद कर मैं अबू दुजाना को दे दूं तो वो जन्नत का पेड़ आप हमें देंगे? अल्लाह के रसूल फरमाते बेशक। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस यहूदी से कहा कि इस पेड़ को अबू दुजाना को दे दे और इस पेड़ के बदले में तू मेरी पूरी बाग खजूरों की ले ले। एक पेड़ दे दे, मेरी बाग खजूरों की ले ले। यहूदी राजी हो गया कि एक पेड़ देंगे और पूरी बाग पाएंगे। सौदा तय हो गया। लेकिन यहूदी खुश था कि रसूल ने जिस पेड़ का सौदा किया वो पेड़ रहेगा तो मेरे ही आंगन में मुझे खजूर की बाग भी मिल जाएगी, और वो पेड़ जिसके बदले में मैंने लिया है वो पेड़ मेरे आंगन में रहेगा। लेकिन लिखा है कि जब रात गुजरी और सुबह हुई तो लोगों ने देखा अपनी निगाहों से, यहूदी ने देखा, सबने देखा कि यहूदी के आंगन का पेड़ उखड़ करके मुसलमान अबू दुजाना के घर में लग गया। यहूदी ने जब सुबह रसूल करीम का मौजिजा देखा कि जिस पेड़ का सौदा रसूलुल्लाह ने करवाया था वो पेड़ हकीकत में अब मेरे आंगन से उखड़ करके अबू दुजाना के आंगन में लग गया, उस यहूदी को रसूल करीम की रिसालत का यकीन हो गया और वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। कहने का मकसद ये है कि वो सहाबा कितने नेक दिल थे कि अपने पड़ोसी की एक खजूर भी गवारा नहीं करते थे कि मेरा बच्चा खा ले। तो अल्लाह ताला ने उन्हें उरूज अता फरमाया, हलाल और हराम का फर्क रखा। एक मर्तबा हुजूर के पास सदक़े की खजूरें आई थी, और याद रखो सैयदों के लिए ज़कात का खाना मना है। हजरत इमाम हसन आए और खजूर खा लिया, सदक़े की खजूर थी, जान न पाए खा लिया। हुजूर ने जब देखा तो फरमाया कख कख, उल्टी कर, ये सदक़े की खजूर है जो हमारे तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इमाम हसन से उल्टी करवा दी। पता चला कि जब आदमी हलाल और हराम का फर्क कर लेता है तो फिर उसके दिल में नूर ईमान उजागर होता है, और जब नूर ईमान जलवागर होता है तो फिर उसका दिल अल्लाह की इताअत की तरफ माइल हो जाता है। ऐ लोगों, मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो, शुक्र अदा करने के बहुत से तरीके हैं। एक शुक्र तो ये कि नमाज पढ़ो, और एक शुक्र ये भी है कि अल्लाह आपको दे तो अल्लाह आपको दे, आप दूसरों पे खर्च करें, ये भी शुक्र का तरीका है। जैसे कि हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जितनी मखलूक है वो सब अल्लाह की अयाल है। अयाल, अल्लाह ताला बाल बच्चों से पाक है, लेकिन फिर भी मेरे नबी फरमाते अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह की अयाल है। वहब्बु इलल्लाहि,
और अल्लाह की तरफ सबसे ज्यादा महबूब कौन है? वहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह, और मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह को कौन है? हुजूर फरमाते हैं मन अहसना इला अयालिही, सबसे मखलूक में महबूब खुदा के नजदीक वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक करे, अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक करे, वो सबसे ज्यादा महबूब है खुदा का। अहलो अयाल में कौन आता है? बीवी आती है। जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करे। देखो आज लोग सोचते हैं कि हम कमा कमा के बीवी को खिलाते हैं तो हमारा एहसान है बीवी पर। ना, बीवी पर एहसान नहीं है। सहाबा की जिंदगी देखो, नबी की जिंदगी देखो तो पता चलेगा कि शौहर का एहसान बीवी पर नहीं बल्कि बीवी का एहसान शौहर पर है। बीवी का एहसान है। सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा थी। 65 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। 65 साल में औरतें बुढ़िया हो जाती। बोलो बुढ़िया हो जाती कि नहीं हो जाती? खदीजा बूढ़ी हो गई, इंतकाल हो गया। खदीजा के बाद हुजूर ने हजरत आयशा से शादी किया। अब आयशा जवान थी। एक दिन हुजूर हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे। अब करवट बदलते थे तो कहते हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा कहते हैं अल्लाह के रसूल, आप मेरे बिस्तर पे लेटे, मैं जवान हूँ, फिर भी आप बुढ़िया को याद करते हैं, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो सरकार फरमाते हैं ऐ आयशा सुन लो, मैं अपनी खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। क्यों? हुजूर फरमाते हैं जब सारी दुनिया मेरी दुश्मन थी तो उस वक्त खदीजा ने अपना पूरा माल मेरे ऊपर निछावर कर दिया, और जब पूरी दुनिया ने मेरी नबूवत को झुठलाया तो सबसे पहले मेरी नबूवत पर ईमान लाने वाली खदीजा निकली। और ऐसा सुन लो, अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई है, इसलिए मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। खदीज हुजूर के निकाह में 11 बीवियां थी, लेकिन 11 बीवियां में औलाद किससे पैदा हुई? सिर्फ हजरत खदीजा से ली है। कोनो कंपनी है, कोनो भट्टा चलत है हो जहां से खरीद लो। सबसे बड़ा एहसान औरतों का है कि अल्लाह ताला ने उनके जरिए हमें तुम्हें औलाद वाला बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाते हैं कि औरतों के एक एहसान नहीं, मर्दों पर बहुत एहसान है। पहला एहसान तो यह है कि औरत अपने शौहर के लिए अपने माँ बाप, भाई बहन पूरा दयार छोड़ देती है। बोलो है एहसान कि नहीं एहसान? और दूसरा एहसान यह है कि औरतों की वजह से हमारी तुम्हारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। औरतों की वजह से अल्लाह ताला हमको तुमको ज़िना से महफूज रखता है। ये कितना बड़ा एहसान है। और तीसरा एहसान यह है कि उनकी वजह से अल्लाह हमें औलाद देता है। और पांचवा एहसान यह है कि हमारे औलाद की परवरिश करती हैं, अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती हैं। जिन घर में दूध नहीं उनके मर्दन से पूछो, डब्बा लावत लावत हालत खराब है। 300 रुपया 250 रुपया डब्बा मिलता है, एक हफ्ता में एक डब्बा खत्म, और 2 साल दूध पिलाना है, कितना पैसा लगेगा? और फिर भी माँ का दूध दूध होता है। माँ के दूध से दिल को तक़वियत मिलती है, आदमी का दिल मजबूत होता है। अब बाजार के दूध से दिल को तक़वियत नहीं मिलती, आदमी का दिल डरपोका होता है। जैसे हमारे यहाँ एक दफ़ा बम्बई के मेहमान आए और हमार घर थोड़ा गांव से बाहर है, तो एक आरिफ भाई बनारस के थे, वो भी आए थे मेहमानों में। तो लेटरिंग में बैठे पैखाना कर रहे तो पीछे घर के पीछे लाही के खेत लग रहा है, कुत्ता लड़ाई लग गया। बाहरी भाई उसे खोले भाग गया, अरे बचाओ बचाओ कुत्ता आगे कुत्ता आगे। हम लोगों ने कहा यार हद हो गई यार तुम यार। अरे मौलाना कुत्ता सर पे चढ़े जा रहे थे।
तो क्यों? बाजार का दूध पिया था, डिब्बा का। माँ का दूध जो पीता है तो उसका दिल मजबूत होता है। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि औरतों का सबसे बड़ा एहसान यह है कि अपने सीने का दूध मुफ्त में तुम्हारी औलाद को पिलाती है। और एक एहसान और है कि वो परवरिश करती है। परवरिश कितनी करती हैं हम और आप जानते हैं। तनिक बच्चा पेशाब का देश तो नाराज निकले जाओ, अगर यही बाहर से शाम के टाइम काम करके शाम के टाइम यह तो ले अगले हमार हुलू करिए, और जहाँ बुल्ले से नाग निकली वो कहे पकड़ लेके जाओ पकड़, तो महतरिया बिचारी अपने दुपट्टे से नाक साफ करती है। हजरत उमर फरमाते हैं औरतों का बड़ा एहसान है कि हमारे तुम्हारे औलाद की परवरिश भी करती हैं, हमारे तुम्हारे औलाद को सीने का दूध पिलाती हैं, उनकी वजह से अल्लाह हमें औलाद देता है। इसीलिए हजरत उमर फरमाते औरतों का एहसान मानो। कुरान भी इसीलिए कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपने औरतों के साथ उसने सुलूक किया करो, मारा पीटा न करो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो औरतों के ऊपर जुल्म ढाते हैं। मारना नहीं चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थीं, लेकिन हुजूर ने कभी नहीं मारा। एक दफा कुछ लोग हुजूर के पास गए, कहने लगे या निसा नबी ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, नबी की बीवियों क्या बताओ तुम लोगों को रसूलुल्लाह ने मारा कि नहीं मारा? कुल्ना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही, औरतों ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने हमको कभी नहीं मारा, कभी किसी चीज से नहीं मारा। यहां तक कि एक दफा का बयान है कि हुजूर की बीवियों ने खर्चा मांगा, कहा जितना जितना खर्च मिलता उसमें हमारा पूरा नहीं लगता। जैसे आजकल मेहरुए कहते हैं कि अत्यम ना हुए और दो, बोलो कहती कि नहीं कहती? ऐसे हुजूर अपनी बीवियों का खर्चा बांधे थे कि इतना महीने में तुमको लेना, इतना तुमको, इतना तुमको। तो औरतों ने एक दिन दरखास्त की कि हम लोगों का खर्चा कम पड़ता है, इसमें बढ़ा दीजिए। तो हुजूर ने मारा नहीं, बल्कि खामोशी इख्तियार की। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया कि नबी अपनी बीवियों से कह दो इन कुंतुन्ना तुरिदुनल्लाह व तुरिदुनल या निसा नबी या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, क्या कह दो कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को और आखिरत को ज्यादा चाहती हो तो जो है उस पर इक़्तिनात करो, और अगर दुनिया और दुनिया की जीनत चाहती हो तो हम तुम्हें छुटकारा दे दे। लेकिन मारा नहीं अल्लाह के रसूल ने। तो औरतों ने कहा नहीं अहब्बुल्लाह व रसूला, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद करते हैं, लेकिन मारा किसी मोड़ पर नहीं। लेकिन आज आदमी बात बात पे मारता है। हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी रहा जो अपनी बीवी को बहुत मारता था, और उसकी बीवी के वालिदैन बड़े अच्छे थे। जब वालिदैन ने उसको रुखसत किया था तो फरमाया था मेरे बेटे शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह ताला अगर मुसीबत के दिन देगा तो सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना, और अगर अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली देगा तो बेटी कभी अल्लाह का ना शुक्री न करना, शुक्र अदा करना। शौहर के घर से तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, मरने के बाद ही तुम्हारे कदम तुम्हारे शौहर के घर से निकलने हैं। ये माँ बाप ने समझा के भेजा था कि जा रही हो बेटी, शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में खुशहाली के भी दिन आ सकते हैं, परेशानी के भी दिन आ सकते हैं। तो जब परेशानी के दिन आएंगे तो सब्र करना, खुशहाली के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना। ये समझा के भेजा था। शौहर जालिम मिल गया, मारने लगा, लेकिन वो औरत मार खाती रही, शौहर मारता रहा, मार खाती रही। आहिस्ता आहिस्ता शौहर के मिजाज को परखने लगे। फिर धीरे धीरे
उसी मिजाज के मुताबिक बीवी काम करने लगी तो मारपीट का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। जब बंद हो गया, हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, मारपीट नहीं हुई, तो एक दिन उस जालिम शौहर अपने मुहारम ठाड़ सोचे कि 2 हफ्ता हो गए हमारे नहीं कस करिए। तो एक प्रोग्राम बने, इस गवा मछली लेके आवा घर में रख दी, तक दरवाजे पर ठाड़ सोचे कि आज अगर अब्बा जब खाना बना के बुलाए कि आओ खाए लो, तो पूछबे कि सब मछली बनाए है, तो कही हाँ। जब पूछबे सब बनाए तो कहीं हाँ, तो ये कह के मरबे कि अरे सब काहे बना डाले, आधा रख दी थी कल का कही बेरे, और अगर आधी बनाई आधी रख दी तो ये कह के मरबे कि काहे रख दी है रे, आधी मछली उस सड़ जाए तो ये नुकसान कहाँ से रे। बहरहाल आधा बने तो ये कह के मरबे, कुल बने तो ये कह के मरबे। ठाड़ प्रोग्राम बनावे और खाना बनावे, वहाँ के प्रोग्राम बने, इधर खाना बने। जब खाना बन के तैयार हुआ, बीवी ने खाना निकाला, उसके बाद बुलाया तो ये लाठी लेके गया। सोचे आज तो मरे ही मारेगा, लाठी लेके बैठा। बीवी ने खाना रखा तो ये कहता है कि सब बनाए मछलियाँ, तो मूड हले वो उठाई लाठी के सब कहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कहे बेरे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी रख दिया। अब यू सट ठीक है, सब प्रोग्राम है खत्म, अब आगे का बोल रहे, चुप बैठा। बहरहाल बैठा, खाना कहाँ धसे, बना बनाओ प्रोग्राम फेल होएगा। थोड़ा बहुत खाए, उसके बाद छोड़ दिए। गर्मी का जमाना था, बीवी ने आंगन में बिस्तर बिछाया। जब ये लेटा तो बीवी पैर दाबने लगी कि मेरा शौहर है, दिन भर रोजी कमाया, थका होगा। वो पैर दाबे, जालिम वही चक्कर में ऊपर ताके कहा बते प्रोग्राम फेल होगा। ताकते में है का आसमान पर एक लकीर नजर आई, तो औरतिया से कहा थे ये आसमान पर लकीर कस हो रे, देखे तो कैसो फरिश्तन के सड़क पर, फरिश्तन के सड़क पर। अरे जालिम तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारा बिस्तरा बिछाया है, अगर उनके मोटर एक्सीडेंट हुआ फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाई लाठी पीठ बहा दी। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी लिखते हैं कि इंसान बड़ा जालिम होता है, बड़ा जालिम होता है। खुलिक़ल इंसान वजूला, इंसान जल्दबाज भी बनाया गया और बड़ा जालिम है। इसलिए लोगों, औरतों के साथ अच्छा बर्तावा करो, और औरतों के लिए भी जरूरी है कि मर्दों के साथ भी हुस्ने अखलाक से पेश आए। इसलिए कि शौहरों का बड़ा दर्जा है। लिखा है कि एक साहब के पैर में फोड़ा हो गया था, तो उनकी बीवी आई हुजूर के पास, कहने लगी अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर के बदन में फोड़ा है और वो बदबू करता है। जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में बदबू होती रहती है, तो क्या इसी सूरत में मैं अपने शौहर से अलग दूसरे कमरे में रह सकती हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया। फरमाते हैं कि तुम दूसरे कमरे में रहने के लिए पूछने आई हो, जाओ अपने शौहर के फोड़े को अपने जबान से चाटो, उस वक्त तक चाटो जब तक कि वो फोड़ा ठीक न हो जाए। फिर फरमाते हैं सुन लो, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता कि सुबह वो शाम अपने मर्दों का सजदा करें। इसलिए औरतों को जरूरी है कि अपने शौहरों को राजी करें। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरअसल कि उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। जो औरत मरी और शौहर राजी रहा तो उस औरत का ठिकाना जन्नत। इसलिए हमारी माँ बहनों को भी चाहिए, ये नहीं कि बात बात पर कहा असिल के हो छोड़ दो, असिल के हो छोड़ दो, ये मुतालबा करना, ये लफ्ज बोलना ही औरतों के लिए गुनाह है। तो अल्लाह ताला ने दोनों के हुकूक को वाजिब करार दिया। ये भी शुक्र है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का भी तरीका है कि एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें।
कोई गरीब है, परेशान है, 10 रुपया निकाल के आपने दे दिया, ये भी खुदा का शुक्र ही है। खुदा ही को राजी करने के लिए इंसान देता है। ऐसे एक सहाबी बारगाह नबी में आए तो हुजूर से अपने माँ बाप के ताल्लुक से पूछने लगे, तो हुजूर ने फरमाया, सुन ले, अंता व मालुका लिया बी का। हुजूर फरमाते, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तू भी अपने बाप का, तेरा माल भी तेरे बाप का। तो जब तू तेरा माल सब तेरे बाप का है तो तेरा बाप जिस तरह चाहे तुझे रखे और जिस तरह माल अपना चाहे वो खर्च करे। साफ साफ सरकार ने फरमाया, अंता व मालू का li अबी का, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। तो इंसान ये समझ ले कि हम भी बाप के, हमारी कमाई भी बाप की। लेकिन अब तो अगर लड़का ज्यादा कमा लेता है तो बाप से कहता है, तू हमारा बाप कहाँ है, तू हमरे लिए का की है, ये तो सब हम की है। ये बोली फिरौनियत की बोली है, कारून की बोली है। ऐसी बोली न बोलो जैसे कि कारून था, अल्लाह ने दौलत दे दिया तो सोचा कि ये सब मेरी कमाई है। जब हुक्म हुआ आसिन का मासनल्लाहु अलैक कि तुम ऐसे अल्लाह के बंदों पर एहसान करो जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तो कारून बिगड़ गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से और कहने लगा ना ये सब मेरा है। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का बागी हो गया। जैसे आज गांव में यहाँ कोई इमाम हो और गांव में यहाँ कोनो सूद खौआ हो और सूद के बारे में अगर इमाम साहब तकरीर कह दी जुमा में, तो जान लो फिर सूद खौआ इमाम साहब का राह न दी गाँव में, भाई इनका अब तड़का से बोलो जगह जाते कि नहीं जाते। ऐसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के ताल्लुक से फरमाया कि अपने माल की ज़कात दे, एहसान कर अल्लाह के बंदों पर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया। तो कारून सोच लिया कि अब मूसा को जमीन पे रहने नहीं देंगे, बहुत बड़ा मालदार था। उसके बाद क्या किया, देखो आजकल भी गांव में है जब इमाम की है निकरवे हुई है तो का तोहमत लगाए दे, फलानवा घर में हम देखा रहा के घर में बैठ रहा है, भाई से कहते कि नहीं कहते बोलो। आजकल अक्सर इमामों को जब इमाम अच्छा काम करने लगता तो गांव में जो बदतमीज टाइप के होते तो तोहमत लगा के निकाल देते। ऐसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कारून ने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करते थे लोगों के बीच में, तो कारून ने एक औरत को तैयार किया। उस औरत के गोद में बच्चा था, तो उस औरत से कहा कि तेरे गोद में जो बच्चा है ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम किसी जलसे में तकरीर कर रहे हो तो जाकर के तुम खड़ी हो जाना और कह देना कि लोगों ये मेरे गोद में जो बच्चा है मूसा का है, न मैं इनकी बीवी है न मेरे शौहर मुझसे ज़ना किया, बच्चा पैदा हो गया, इतना तुम्हें कहना है। तो कहते हैं औरतन के नाक न हो तो पता नहीं कहा खाए ले, कहते कि नहीं कहते, पैसा के चक्कर में तैयार हो गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, वो औरत गई खड़ी हो गई मजमे में, कहा लोगों देखो देखो ये मूसा बड़े अच्छे बनते हैं, जबकि मेरे गोद में जो बच्चा है मूसा का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया, बच्चा पैदा हुआ। अब जब लोगों ने सुना तो कहा इनको यार हम इतना अच्छा समझते थे और ये ऐसे जैसे हम बैठे तकरीर करते हो कोई खन्ना पूर्वक आवे का है हमारे बकरी चुरा लेगा रहे, तो आप लोग कहा गए अरे ये तो बड़ा बगला भगत बना है, होगे कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोग ऐसे कहने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, उठे औरत के पास गए। औरत के गोद में जो बच्चा था दूध पीता, उसी बच्चे के पेट पे उंगली रख दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चा तू ही बयान कर दे कि तू किसका है। दूध पीते बच्चे से कहा, तो दूध पीते बच्चे ने अल्लाह ताला के नबी के उंगली की बरकत से वो बच्चा बोल पड़ा। और क्या बोला, मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में लिखा है, बच्चा बोला कि हजरत मूसा है अल्लाह के नबी और माँ मेरी झूठी है सच कहती नहीं है, शरारत सारी ये कारून की और हजरत मूसा सच्चे
बिल यकीन। छोटा बच्चा बोल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, फौरन मजमे ने देख लिया कि मूसा सच्चे हैं। एक दूध पीते बच्चे ने मूसा अलैहिस्सलाम की गवाही दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से फरमाया, जमीन कारून को निगल ले। तो कारून को जमीन ने कमर के बराबर नीचे धसा लिया। माफी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम, जलाली पैगंबर थे, फरमाया जमीन इसको निगल ले, तो कमर तक के निकली जमीन ने। फिर फरमाया जमीन इसको निगल ले, तो पूरे कारून को जमीन ने निगल लिया। वही कारून बर्बाद हो गया, फना हो गया। पता चला जो किसी को बेइज्जत करेगा वो बेइज्जत होके रहेगा। इसीलिए हुजूर फरमाते मंजा का जुही का, जो किसी को रुसवा करेगा वो रुसवा हो जाएगा। और इज्जत दो तो नबी से करीब हो जाओगे। हुजूर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पर रहम न करे, वलम युक्किर कबीरना, और जो अपने से बड़े का एहतराम न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। इसलिए लोगों एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, अपनी औरतों के साथ हुस्ने सलूक करो, और अपने भाई के साथ भी रहम दिली करो। आज भाई भाई का दुश्मन है। और अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता सना शुद्ध अदूदका भी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजू को तेरे भाई से मजबूत कर दिया है। तेरा भाई बनाकर तेरे बाजू को मजबूत कर दिया मैंने। इसलिए भाई पे लाठी न चला, भाई को तकलीफ न दे, भाई का हक न मार, इसलिए कि मैंने तेरा बाजू तेरे भाई से मजबूत किया। आज जो अकेला होता है लोग उसको कितना सताता है, और जिसके 2-4 भाई होते हैं उससे कोई बोलता है जल्दी। कहते इसके 5 भाई हैं, अगर हम इससे बोलेंगे तो 5 भाई लाठी लेकर के आएंगे। अल्लाह का वादा सना शुद्ध अदूद का भी अखीका, ऐ मेरे बंदे तेरे बाजू को मैंने तेरे भाई से मजबूत बनाया। मीपुरवा रुपए डीहा के पास एक गाँव रंजितवा हुआ, एक मुल्ला जी हैं कबड़िया बिरादरी के, उनके 18 लड़का है। कई लड़के हैं? 18 लड़के। जब गए रहा रंजितवा गांव में बसे, दूसरे जगह के बसे के रहे तो एक मड़ैया बने न लड़का 18 हो गया। अल्लाह मर्जी नेपाल बॉर्डर मामला नंबर 2 के काम की, यहाँ से बाहर से हर तो मालदारों बहुत हुई। तो गोमा वाले उनका डरा दिखाते मुल्लवस न बोले ने 18 लाठी यूं के लंग से। तो भाई से भाई का बाजू मजबूत होता है। आवाज हम भाई को तंग करते हैं। आज बड़ा भाई मालिक हो गया तो बड़ा भाई बेईमानी कर लेता है। बड़े भाई की बीवी के नैहर में है, तक वहां से लौट गए तो सोने बुंदा पहन के कहे कहाँ हमार मातारी दीन है, बिहार में नहीं दे पहनना, जिंदगी में नहीं जुहान। और दमाद मालिक होएगा घर के तो सोने जेवर बनवाए दे लगे। ये सिर्फ भाइयों का हक मारना है। इसलिए लोगों भाई के साथ अच्छा बर्तावा करो। हुजूर फरमाते हक तो कबीरी लिखवती, बड़े भाई का हक क्या है? हुजूर फरमाते हैं का हक़्क़िल वालिद अला वलदिही, जैसे वालिद का हक औलाद पर होता है कि जैसे वालिद अपने औलाद की परवरिश करता है, ऐसे ही बड़े भाई को चाहिए कि अपने छोटे भाई की परवरिश करे। तो आप हजरात से गुजारिश करते हैं, अल्लाह का वादा है लेइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें ज्यादा देंगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान करीम की तिलावत करो, रमजान के रोजे आ रहे हैं रोजा रखो। आई लोग रोजा नहीं रखते कि कमजोर हो जाएंगे, सेहत चली जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी। लेकिन एक बात सुन लो कि हमारे तुम्हारे अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो बिल्कुल सफेद थे, और जब जमीन पे उतारे गए तो कुछ ही दिन में काले हो गए। जब काले हो गए सेहत भी बिगड़ गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम तुम अय्याम 20 के रोजे रखो, हम तुम्हें खूबसूरत बना देंगे। अय्याम 20 किसे कहते हैं? हर अरबी महीने की
13, 14, 15 तारीख, 13, 14, 15 तारीख को इस्लाम में अय्यामे 20 यानी सफेदी के दिन बोले जाते हैं। ये 3 दिन को इस्लाम में सफेदी के दिन बताए गए, क्योंकि इन 3 दिनों में चांद मुकम्मल होता है। तो अल्लाह ने फरमाया आदम तुम अय्यामे 20 के रोजे रखो तो हम तुम्हें सफेद कर देंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 3 रोजे रखे तो 3 रोजों की बरकत से अल्लाह ताला ने फिर वही सफेदी अता फरमा दी और सेहत अता फरमा दी। तो पता चला कि रोजा रखने से कोई बदसूरत नहीं होगा, कोई कमजोर नहीं होगा, बल्कि रोजा रखने से अल्लाह ताला सेहत भी अता फरमाता है, खूबसूरती भी अता फरमाता है। इसलिए रमजान के रोजे आए तो रोजा न छोड़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह बढ़ाएगा। और खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए तो हमारा तुम्हारा बुलावा भी ईमान पर हो। अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम में कोई न मरे मगर मुसलमान होकर के मरे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल मिलाद शरीफ को हमारे तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बना दे, और जिन्होंने जलसा कराया मौला उन्हें इसका नेमल बदल अता फरमा दे।